हेलो एवरीवन, मॉडर्न इंडिया के इस सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे आंग्ल मैसूर संघर्ष की। ठीक है दोस्तों, मैसूर में चिक्का कृष्णराज नामक शासक शासन कर रहा था, लेकिन वास्तविक शक्ति नंदराज के हाथों में थी। मैसूर की सेना में हैदर अली सिपाही के रूप में भर्ती हुआ था। हैदर अली का जन्म 1721 में बूढ़ीकोटा नामक स्थान पर हुआ था। हैदर अपने गुण और योग्यता के कारण 1755 में डिंडीगल या डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हुआ था। डिंडीगुल के फौजदार के रूप में फ्रांसीसियों के सहयोग से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ठीक है, और इसके बाद चिक्का कृष्णराज की मृत्यु के बाद हैदर अली मैसूर का स्वतंत्र शासक बन जाता है। वहीं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1767 से 69 तक हुआ था। कारण की बात करें तो मद्रास की अंग्रेजी सरकार तथा मैसूर के बीच कर्नाटक सीमा विवाद था। अंग्रेजों ने संधि की याचना की थी। परिणाम क्या हुआ कि मद्रास की संधि होती है। ठीक है, मद्रास की संधि होती है 1769 में। इस संधि की शर्त की बात करें तो एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापिस कर दिए जाएंगे। हैदर अली अंग्रेज बंदियों को रिहा कर देंगे और अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का हर्जाना भी देंगे। पहली बार किसी भारतीय ने दोस्तों अंग्रेजों को बुरी तरह से परेशान कर दिया था, हरा दिया था, यहाँ तक कि इनसे हर्जाना भी लिया था। ठीक है, वही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से 84 तक चला था। कारण की बात करें तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार कर लिया था, जो कि हैदर अली के राज के अंतर्गत आता था। अंग्रेज आयरकूट के प्रतिनिधित्व में प्रोटोनोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित कर देते हैं। ठीक है, और इसी युद्ध में हैदर अली बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और इसकी मृत्यु हो जाती है। हैदर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू मैसूर का शासक बनता है और फ्रांसीसियों ने भी टीपू का साथ छोड़ दिया था, इसीलिए अंग्रेजों से टीपू ने एक संधि की थी। ठीक है, उस संधि का नाम है मैंगलोर की संधि, जो कि 1784 में हुई थी। ठीक, इसी संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस संधि के द्वारा एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया जाता है। इसके अलावा टीपू ने अंग्रेज बंदियों को रिहा भी किया था। फिर इसके बाद होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1790 से 92 तक चला था। कारण की बात करें तो क्रेगानूर के दो दुर्ग डचों से टीपू खरीदना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों ने खरीद लिया। इस कारण टीपू नाराज होकर यहाँ पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, फिर इसके बाद कॉर्नवालिस ने मराठा तथा निजाम से संधि करके सम्मिलित रूप से मैसूर पर आक्रमण कर देता है। कॉर्नवालिस मैसूर के अनेक क्षेत्र को जीतकर श्रीरंगपट्टनम को पूरी तरह से घेर लेता है और टीपू सुल्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो यह श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है 1792 में। इस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। इस संधि के द्वारा टीपू का आधा राज्य ले लिया जाता है, जिसमें अंग्रेज मराठा निजाम आपस में बांट लेते हैं और टीपू पर 3 करोड़ का हर्जाना भी लगाया जाता है। इसके अलावा टीपू के पास धन न होने के कारण उसके 2 पुत्र को कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखा जाता है। इसके अलावा टीपू की सेना भी ये लोग सीमित कर देते हैं। फिर इसके बाद होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। कारण की बात करें तो लॉर्ड वेलीजली ने टीपू के पास सहायक संधि स्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव भेजता है, लेकिन टीपू ने इसको मना कर दिया था। फिर लॉर्ड वेलीजली का दिमाग खराब होता है, ये मैसूर पर आक्रमण कर देता है। इन लोगों ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को पूरी तरह से घेर लिया था। टीपू अंग्रेजों से युद्ध करते हुए ही दुर्ग के द्वार पर ही मारा गया था। अब मैसूर का कोई शासक नहीं बचता है, तो अंग्रेजों ने बोडियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को मैसूर का शासक घोषित कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध एक दृष्टि में आप देख सकते हो अपने हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों टीपू ने 1787 में बादशाह की उपाधि धारण की थी और अपने नाम का सिक्का भी चलाया था इसने। इसके अलावा यह जैकोबियन क्लब का सदस्य भी बना था। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।